Hello students, welcome to Gyanshala channel. Myself HPRA, Faculty of Mathematics. Today in this video I am going to discuss about power set. ये छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन है काफ़ी important. So let's see. The definition says for a given set A, the set of all subsets of A is called the power set of A. For a given set A, कोई set है हमें दिया हुआ and the set of all subsets of A मीन्स ए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो सेट बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए. सो नथिंग इज देयर. यह सिंपल सी चीज़ है कि पावर सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. मीन्स ए के भी जो सबसेट्स बनेंगे उनको लेकर के सेट बनाना है और उसमें ऑल पॉसिबल सबसेट्स आएंगे जितने उसके सबसेट होंगे. अब पॉसिबल सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स कितने बनते हैं टोटल, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था. पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे एंड नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, ये सब चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सबसेट वाले में बताया था. चलिए देखते हैं क्या है. मैं एक सिंपल सा एक सेट लेता हूँ. लेट ए इज इक्वल टू ए बी. ए हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी. नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एंड आई हैव टोल्ड यू in the previous lecture that how to write the subsets of A, starting with void set phi means empty set phi, then singleton sets means comprising of single elements, so this will be A and the next will be B, and then sets of two elements, that is set A itself. So there will be only four subsets: phi, set of A, set of B, and set comprising of AB, both the elements. So there are four subsets of A. A has two elements and obviously the number of subsets of A will be 2 to the power 2. I already told you that if A has n element, then the total number of subsets will be equal to 2 to the power n. So total number of subsets जो होंगे कि that will be 2 to the power 2 means 4 subsets, and all the 4 subsets are written here. So what you have to do, you just simply put all these 4 subsets in curly brackets. This will be the power set of A. तो क्या है, आपको जो सबसेट्स हैं वो लिखने हैं और उनको करली ब्रैकेट्स में रख देना है. जैसे आप इनको ब्रेसेस में रखेंगे दैट विल बी कॉल्ड PA, मीन्स पावर सेट ऑफ A. Power set of A is denoted by PA. I have written here PA equal to S such that S is a subset of A. Means PA, power set of A, is itself the set of sets. S is also set which is the subset of A. Means power set जो होता है वो भी sets का sets होता है, तो all these sets are the subset of A. तो हमें करना क्या है, A के जितने भी possible subsets हैं उनको लिखना है और लिख करके उसका power set बना देना है. मैं और एक एग्जांपल लूँ. सपोज यहाँ पे दूसरा सेट ले लेते हैं. B इक्वल टू B हैज X Y Z. B हैज 3 एलिमेंट्स. तो सबसेट्स क्या होंगे, मैंने जैसे बताया था कि कहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे. सबसे पहले फाई लिखेंगे, फिर उसमें सिंगलटन सेट्स लिखेंगे, एक्स वाला, फिर वाई को लेकर के वाई, फिर सिंपली जेड को लेकर के एक्स वाई जेड, ये हो गए. फिर उसके बाद दो एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट मीन्स एक्स वाई. ये भी मैंने सिस्टम आपको बताया कि किस तरह से होगा, एक्स वाई फिर एक्स जेड फिर वाई जेड. ये सिस्टम है, ऐसे लिखी गलती होगी नहीं कभी भी. एक्स वाई हो गया, फिर एक्स के साथ जेड को लेकर के बनाएंगे एक्स जेड एंड देन वाई जेड. सो 2 एलिमेंट्स वाले हो गए. फिर 3 एलिमेंट्स वाले, 3 में खुद ही है. सो एक्स वाई जेड, मैंने जो भी पॉसिबल सबसेट्स थे वो सब लिखे. अब क्या करना है, ये सबसेट्स जो लिखे हैं ये एलिमेंट्स की तरह इनको यूज करके और इनका एक सेट बना देना है. सो सिंपली पुट ए ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बिफोर फाई एंड एट द एंड ऑफ दिस. सो दिस विल बी पावर सेट ऑफ बी, PB. तो कुछ नहीं करना, जो सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं उन एलिमेंट्स को लेकर के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उनको बनाना है, बना करके उनको एक बेसिस में रख देना. उसके बाद में वो पावर सेट आपका बन जाएगा. कुछ नहीं है, सिंपल सा है. दूसरी इसमें एक चीज़ आपको देखने की ये है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ए में 2 एलिमेंट्स थे, तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे दैट विल बी 2 टू द पावर 2, और उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे PA में. इसके सबसेट्स इसके एलिमेंट्स हो गए. सो ए के अगर 4 सबसेट्स बनते हैं, दीज 4 सबसेट्स विल बी the number of the elements of PA, means number of elements in PA equal to 2 to the power 2. Here also the number of elements in PB, that will be denoted as n of PB.
Here this n denotes the number of elements or the cardinal number of PB. So PB equal to 2 to the power, there was 3 elements, so that will be 2 to the power 3. Obviously this is 8, and you can count it. These are 8 elements. Okay, you can also write it here. I'm writing here, if A has n elements, if A has n elements, then PA has 2 to the power n elements. So if A has n elements, means number of elements in A, or the cardinal number of A, is equal to n, then n of PA, cardinal number of PA, means the number of elements in PA will be equal to 2 to the power n. Okay, one more thing you can see from here, just note down, if n is 0 means A is empty set. अगर set empty है, उसमें कोई element ही नहीं है, then also PA will have at least one element, means 2 to the power 0 is always 1, so PA cannot be empty. If suppose I have to write the subset of phi, means you are asked to find P of phi, power set of phi, and phi is what? Phi denotes the empty set. Phi क्या denote करता है? Empty set को, means obviously phi has no element, it will be written as just simply the empty braces. Okay, so P phi means power set of phi. When you are going to write the power set, the subsets of phi, then there will be only one subset, and that is phi itself. I have already told you that phi is a universal subset, means phi is the subset of every set. Okay, so phi itself is subset of phi, और phi का यही केवल एक subset है. Phi is only one subset which is phi itself. Okay, so मुझे phi लिखना है, और phi को लिख करके मुझे ब्रैकेट में रख देना, that is power set of phi. एक चीज क्लियर दिमाग में रखना, phi लिखता हूं, then it is empty set, and if I write it as phi within the braces, then it is a singleton set. Now it is not phi. Now phi is an element of this set, and this set has one element, that is phi. अब phi set भी नहीं है एक्चुअली, अब वो एलिमेंट के तौर पे है पूरा. ऐसा नहीं कि यहाँ अंदर रखा है, मैं कह दूँ कि ये सेट जो, ये वाला सेट जो है इसमें एम्प्टी सेट है इसका एलिमेंट, ऐसा नहीं, इसका एलिमेंट एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एलिमेंट phi है. phi अब एलिमेंट के तौर पे आ रहा है. ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए. चलिए, तो इन दोनों में डिफरेंस है. नाउ P phi इक्वल टू द सिंगलटन सेट. P phi में एक एलिमेंट है, वो क्या है? phi है. सो पावर सेट ऑफ phi इज phi विद इन द ब्रेसेस. ओके, वन मोर थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट P of P phi. Power set of phi. Power set of phi, this is written here, and again you have to find out the power set of this set. Okay, so this P phi we have already found that P phi is like this, and now you have to find out the power set of this set also. I told you that this set has one element, and that is phi itself. One element means the power set will have 2 to the power 1 element, means 2 element. ओके, मुझे जब इसके पावर सेट लिखना है, तुम एक चीज सोचो, ये इसको ऐसे मान करके सब चलो. सपोज यू आर गिवन अ सिंगलटन सेट हैविंग एन एलिमेंट x. इफ x इज देयर, देन द पावर सेट विल हैव, फर्स्ट सेट इज phi एंड द सिंगलटन सेट ऑफ दिस x. ओके, सो इसी तरह से जैसे इससे ये बना है, सेम वैसे ही इसको जब हम बनाएंगे, मीन्स पावर सेट ऑफ phi, दिस विल बी इक्वल टू, पहले तो लिखेंगे एम्प्टी सेट phi, और फिर ये वाला सेट खुद, मीन्स ब्रैकेट में phi विद कर्ली ब्रेसेस एंड पुट देम इन ब्रेसेस. क्लियर? पावर सेट ऑफ phi मीन्स पहले phi तो सभी का होता है, तो जब भी हम पावर सेट कहीं भी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो phi से स्टार्ट होगा. उसके बाद सिंगलटन सेट्स आएंगे, फिर बाद में 2-2 एलिमेंट वाले सेट आएंगे, 3-3 वाले. तो यहाँ ये अकेला एक ही सेट का एलिमेंट है, तो ये लिखा जाएगा, इससे पहले phi लिखा जाएगा. तो phi और ये, इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस क्लियरली देख लें. और आगे चलता हूँ. सपोज यू आर आस्क्ड टू राइट P phi, मीन्स
power set of power set of phi. P phi, it is written here. P of P phi, it is written here. And now you have to find the power set of this one. Means phi का power set बनाना है, फिर उसका पावर सेट बनाना है, और फिर उसका भी पावर सेट. तो यहाँ तक मैंने कर लिया. मुझे एक्चुअली इसका पावर सेट बनाना है. तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या है, P ऑफ P फाई, ये हमने निकाल लिया, अभी निकाला है. इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है फाई और एक करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ फाई. इन दोनों एलिमेंट्स को आप ऐसे मान लो जैसे सपोज ये x है और ये y. इफ यू हैव टू एलिमेंट्स x एंड y, देन व्हाट यू हैव टू डू, write all the subsets. The first subset will be phi, then singleton sets x, इसको x और y मान के चल रहा हूँ मैं, x then y and then x comma y. मीन्स मैंने ये वाले सेट को ऐसे माना कि जैसे ये x और y दो एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स आर देयर, देन टू एलिमेंट्स हैं तो फोर एलिमेंट्स का सेट बनेगा, जैसे यहाँ पे बना था ए बी का सबसेट. ए बी को लेकर के चार बने थे, तो फाई आएगा, फिर वो x, फिर y और फिर एक्स वाई एज इट इज. अब आपको x और y को रिप्लेस कर देना है. फाई तो फाई रहेगा, ब्रैकेट में x क्या है, फाई है, तो यहाँ इस ब्रैकेट में फाई आ गया. देन नेक्स्ट y विद इन द ब्रेसेस. y क्या है, y एक्चुअली ये है पूरा, ये पूरा जो लिखा है आपका, ये ब्रैकेट के अंदर फाई है, ये फाई है, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी मुझे ब्रैकेट वाला फाई इसको लिखना है. एंड देन द कंप्लीट सेट इटसेल्फ, सो फाई and this phi. So this is all the subsets of this one. And to make it power set, you just put braces at the both ends. इसके दोनों साइड में आप जैसे ब्रैकेट लगाओगे तो आपका ये बन जाएगा जो आपको पूछा गया था. मीन्स क्या था ये, पावर सेट ऑफ फाई. अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है देयर. क्यों है ऐसा, देखो अब ध्यान से. अब ये क्वेश्चन पूछा गया है n ऑफ p फाई. मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दिस सेट. ओके, क्या है, चलो पहले मैं यहां से बात करता हूं. n ऑफ p फाई, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 2 to the power 0, मीन्स 1 एलिमेंट विल बी देयर. पावर सेट ऑफ फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट फाई 0. सो पावर सेट में होंगे 2 to the power 0 मीन्स 1 एलिमेंट. अब उसका भी पावर सेट p ऑफ p फाई. अब मुझे सेट नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है. अब p ऑफ फाई में अभी बताया कि एक एलिमेंट है, तो जब इसका पावर सेट बनाएंगे तो दिस विल बी 2 to the power 1 मीन्स 2 एलिमेंट्स. अब इसका भी पावर सेट p ऑफ p फाई, इस वाले का, इसका पावर सेट. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2. तो जब इसका पावर सेट बनेगा सो दिस विल बी 2 to the power 2 मीन्स दिस विल हैव 4 एलिमेंट्स. क्लियर. सो दिस n ऑफ p फाई विल हैव 4 एलिमेंट्स. और ये मैं कितना भी लंबा यहाँ लिख करके आपको पूछूं कि मुझे चाहिए n ऑफ p फाई. ओके, चलिए देखो, सिंपल सी चीज़ है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता. जब मैं p ऑफ फाई बनाऊंगा तो इसमें हो गया 2 to the power 0 मीन्स 1. जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये हो जाएगा 2 to the power 1 मीन्स ये हो गया 2. जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये हो जाएगा 2 to the power 2. फिर जब यहाँ आएंगे 2 to the power 2 मीन्स ये 4 हो गया. यहाँ जब आएंगे तो 2 to the power 4 हो जाएगा. इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, यहाँ 2 to the power 0 मीन्स 1 एलिमेंट. जब इसमें आए तो 2 to the power 1 मीन्स 2 एलिमेंट्स. इसमें आए तो 2 to the power 2 मीन्स 4 एलिमेंट्स. यहाँ आए तो 2 to the power 4 मीन्स 16 एलिमेंट्स. एंड फॉर दिस वन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर 2 to the power 16. सो ये सिंपल आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कीजिए. फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, सो पावर सेट ऑफ फाई विल हैव 2 to the power 0 एलिमेंट्स मीन्स 1 एलिमेंट. देन p इसका पावर सेट, तो उसमें 1 था तो यहाँ 2 to the power 1 हो गया. 2 to the power मीन्स 2 हो गए. फिर इसका पावर सेट बनाएंगे तो 2 to the power 2 हो जाएगी मीन्स 4 होंगे. फिर इससे
इसका पावर सेट बनाएंगे तो 2 to the power 4 और यहाँ पे 2 to the power 16। सो ऐसे करके किसने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है, एक्चुअली ये सब फेमस क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरा तो नहीं आया लेकिन यहाँ से जरूर आया है NOPPP5। ओके, बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपके NDA के एग्जाम्स में, पहले IEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें स्टेट्स के जो डिफरेंट स्टेट्स में जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हुआ करते थे, जैसे राजस्थान में RPT हुआ करता था, इनमें लगभग एग्जाम्स में इवन IAS के एग्ज़ाम तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है कोई टाइम पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर सेट्स। आप इसको देख लीजिए क्लियर। और इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स को कैसे लिखा जाता है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने सबसेट्स को क्लियर किया है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।